सभी का स्वागत है यूगो क्लासेस के अंदर। आज हम फार्माकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट पढ़ने वाले हैं, एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जो कोर्स बुक्स हैं उनको रेफर करके ही पढ़ें, जिससे कि आप एकदम अप टू डेट रहें अपने कोर्स के साथ, अपनी कोर्स बुक्स के साथ। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ मेरे नोट्स पर रिलाई कर रहे हैं। हालांकि इसके जो रेफरेंसेस हैं वो क्रिएटर पार्टी से ही लिए गए हैं, मेरे नोट्स उसी से बनाए जाते हैं फार्माकोलॉजी के। और पैथोलॉजी के मैं नोट्स बनाता हूँ मोस्टली हर्ष मोहन और आपके रॉबिन्स को रेफर करके। तो हम कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। यहाँ पर बीटा लैक्टम एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। देखिए, बेसिकली एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है। एंटीबायोटिक्स बॉडी में क्या करती हैं, जो आपके बॉडी में अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनसे आपको रिलीफ प्रोवाइड कराती है। ये काम होता है आपकी एंटीबायोटिक्स का। तो ये जो एंटीबायोटिक्स जो है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, बेसिकली क्या होता है, इनका बॉन्डिंग होती है बीटा लैक्टम रिंग के साथ। तो कोई भी एंटीबायोटिक जिसके अंदर एक बीटा लैक्टम रिंग आती है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बन जाता है ऑटोमेटिकली। ये 4 फर्दर ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है: पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम, कार्बापेनेम्स। पहले दो जो थे आपके पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स, वो मेजर ग्रुप होते हैं। मोनोबैक्टम और कार्बापेनेम्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू दीज टू, तो हम इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना प्रेफर करेंगे रेदर देन मोनोबैक्टम और कार्बापेनेम्स। मैंने उसके अकॉर्डिंग नोट्स भी बनाए हैं। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को भी रेफर किया है कि उसके क्वेश्चंस किस एस्पेक्ट में पूछे जाते हैं मेरे टाइम एंड अगेन, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे नोट पर कंप्लीट रिलाई ना करें, आप थोड़ा सा अपनी जो कोर्स बुक्स हैं उनको भी रेफर करें। तो हम पहले पेनिसिलिन को कंप्लीट करें क्योंकि बहुत बड़ा कंटेंट है। पेनिसिलिन जो था बेसिकली क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ। पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक था जो क्लिनिकली यूज़ किया गया था। इसके बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। PNG एक पहला टाइप है जो क्लिनिकली यूज़ किया गया था। पेनिसिलिन G जिसको बोलते हैं P स्मॉल n एंड देन G, तो पेनिसिलिन G हो गया वो। लीस्ट टॉक्सिक इधर लिखा हुआ है। ये दो जगहों से ऑब्टेन किया जाता था: पेनिसिलिन नोटेटा, पेनिसिलिन काइसोजेनम। इसकी केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँगा तो इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उसके अंदर एक बीटा लैक्टम रिंग होती है। तो इसकी केमिस्ट्री भी है, पेनिसिलिन के अंदर एक बीटा लैक्टम रिंग, बट ऑफ कोर्स होगी जो मैंने बी में करके लिखा हुआ है। और इसके साथ जो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है थायोलिडिन होता है, थायोलिडिन। ये दोनों के दोनों साथ में बाइंडिंग कैसे शो करते हैं, अमाइड लिन के थ्रू बाइंडिंग शो करता है। राइट, मैंने इसका स्ट्रक्चर बना रखा है। बीटा लैक्टम और थायोलिडिन रिंग दोनों साथ में जुड़ी हुई हैं और बीटा लैक्टम का जो पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर है वो शो करती है केमिकल स्ट्रक्चर। अब जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं, प्लीज़ आप ये स्ट्रक्चर्स बना कर आएँ, कोशिश करें ये आप याद कर सकें। मैंने अपने तरीके से याद किया है, आप अपने तरीके से याद करें, पर इनको ज़रूर बना कर आएँ। इससे जो आपको कॉपीज चेक करने वाले टीचर्स हैं उन पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे को बहुत अच्छी नॉलेज है स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसकी डेप्थ नॉलेज बहुत अच्छे से रखता है बच्चा। तो प्लीज़ ट्राई टू, इट्स नॉट नेसेसरी बट इट डज मेक यू एनहांस अ बिट, मतलब आपको एक प्लस पॉइंट दे देगा। मैं आपको इसके बारे में पढ़ाता हूँ कि मैं आपको बेसिक्स पढ़ाता हूँ बेसिकली कि इसके अंदर ये होता कैसे है। जैसे कि आप मेरे लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं इधर कि ये एक बैक्टीरिया है, सपोज फॉर दैट मैटर। उसका बैक्टीरियल सेल वॉल है ऑन द साइटोप्लाज्म। पिंक कलर में जो आउटर शेल है ये बैक्टीरियल सेल वॉल है और अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म है। अभी होता क्या है बॉस, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, फॉर दैट मैटर इधर बैक्टीरिया है, वायरस हो सकता था, तो मैं बैक्टीरिया सिंपल टर्म्स में ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। बैक्टीरिया जो होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो अलग अलग होती हैं, दोनों की ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव की। ऑलराइट, तो हम जो बात कर रहे थे वो ये है सिंपल टर्म्स में कि बैक्टीरिया के अंदर किस तरीके से ये प्रोसेसिंग कैसे काम करती है, कि बीटा लैक्टम किस तरीके से बार बार इनको तोड़ देता है, इनकी बैक्टीरियल सेल वॉल में इनहिबिशन कैसे क्रिएट कराता है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, वो इंटरफेयर करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर। इस डायग्राम में जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैक्टीरियल सेल वॉल है अंदर साइटोप्लाज्म और दोनों के बीच में स्पेस होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होते हैं। ऑलराइट, मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है वहाँ पर क्या होता है, एक होता है मेटाबॉलिकाइजेशन, दूसरा होता है न्यू सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन अटैच होते हैं वहाँ पर, जिसको मैंने शॉर्ट में बोला है PTG, पेप्टिडोग्लाइकन। ऑलराइट, ये दो प्रोसेस होती है उस जगह पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर। अब जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है ये पॉलीमर्स की बनी होती है। ये पॉलीमर किसके बने होते हैं, तो ये सब यूनिट्स के बने होते हैं, जिसे बोलते हैं NAM and NAG, NAG, N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइड। जो N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है इसको हम पार्क न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। ये
ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है। इफ़ यू वांट टू रिमेंबर द पाक न्यूक्लियोटाइड थिंग, वो आपकी मर्जी है। बस मैं बताना चाह रहा हूँ जो मुझे मिला था बुक के अंदर। होता क्या है देखिए, जब फॉर्मेशन होता है आपकी बैक्टीरियल सेल वॉल का, तो नैम जो होता है उसकी लोकेशन फिक्स रहती है और उससे अटैचमेंट होता है किसका, दोनों तरफ से अटैचमेंट्स होते हैं। एक होता है आपका NAG का और 5AA, दैट इज योर अमीनो एसिड, यानी कि 5 अमीनो एसिड्स के जाके उससे जुड़ जाते हैं। आप एरो देख रहे हैं, वो डायरेक्शन क्लियरली बता देंगे आपको। जब ये हो जाता है तो आप नेक्स्ट पर आएंगे, सेकंड नंबर पे। उसमें देखिए ये पूरा फॉर्मेशन हो गया है। अब ये फॉर्मेशन जैसे ही हो जाएगा, ये प्रिकर्सर होगा टू दी PTG आपका पेप्टिडोग्लाइकेन। अगेन मैंने शॉर्ट में P लिख दिया, दैट इज प्रिकर्सर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। अब जैसे ही ये हो जाएगा तो एक चेन बन गई। इस तरह की और भी चेन्स होंगी, आप नीचे देख सकते हैं। उसके बाद उसके जस्ट नीचे देखिए क्या हो रहा है, एक ऊपर की चेन बन गई है एक लंबी और एक नीचे की चेन बन गई है लंबी। इसमें क्या हो रहा है, P दैट इज अ प्रिकर्सर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या हो रहा है, आपने जैसे कि देखा ट्रांसपोर्ट आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन होगा पेरिप्लाज्म के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिप्लाज्म। अब हुआ क्या, ये दोनों बाइंडिंग शो कर रहे हैं। P बाइंड्स टू द सेल वॉल एक्सेप्टर। सेल वॉल में कुछ एक्सेप्टर्स रहते हैं जो इस P को यानी प्रिकर्सर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन को अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे ही उसको ले लिया जाता है तो क्रॉस लिंकेज जो होती है वो एनहांस हो जाती है। जैसे ही क्रॉस लिंकेज बढ़ जाएगी, ये इसकी जो NAM NAG और अमीनो एसिड्स की जो लेयर है वो बढ़ती जाएगी। बढ़ने से क्या होगा, जैसे कि आप अपने घर में घर कंस्ट्रक्शन होता है तो इनको आप ईंटों की तरह समझ सकते हैं, ईंटों की लेयर्स जो है, और बीच में जो सर्कल्स बनाए हैं मैंने, इसको सीमेंट समझ लीजिए। ईंट लगते जा रहे हैं हम और साथ के साथ सीमेंट लगाते जा रहे हैं, तो ये ब्रिक फॉर्मेशन होती जा रही है और वॉल थिक चौड़ाई में फैलाते जा रहे हैं। इसको लंबाई में ना लीजिए आप, जैसे आपके घर में नॉर्मली जो छत बनती है, सॉरी आपके घर में दीवारें बनती हैं, लंबी होती जाती है, हाइट में खींचते हैं, उसकी जगह उसको चौड़ा करते जाइए बीच में। तो ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, आप उसको मान लीजिए वो चौड़ी होती जा रही है। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली जैसे जैसे क्रॉस लिंकेज होती रहेंगी तो उससे क्या होगा, सेल वॉल बन जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई जो होता है, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम बैक्टीरिया के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर लेयर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिव टू द नेगेटिव बैक्टीरियाज। ये जो हो गया आपका। अब आप बेसिक मैकेनिज्म समझ चुके हैं कि बैक्टीरियाज के अंदर किस तरीके से बैक्टीरियल सेल वॉल बनती है। हम इसके आगे चलते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कराते हैं। अब जो क्रॉस लिंकेजेस होती है ना, वो बेसिकली 2 मेजर एंजाइम से बनती हैं। तो क्रॉस लिंकिंग किस तरीके से होगी, ये जैसे कि मैंने बताया कि जो 5 अमीनो एसिड्स जो थे, एक वाली चेन के दूसरी वाली चेन के साथ लिंकेज शो कर रहा है। अब वो लिंकेज कैसे होता है, वो 2 मेजर एंजाइम्स के थ्रू होता है। एक होता है ट्रांसपेप्टिडेज, दैट इज PBP नाम है ट्रांसपेप्टिडेज, जिसको हम बोलते हैं आपका पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, और दूसरा होता है D-एनिलिन कार्बोक्सीपेप्टिडाइज। ठीक है, तो होता क्या है, PB जो होता है, उस PBP जो है उसमें एबिलिटी होती है टू बाइंड विद द पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन। PBP बेसिकली उसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो PBP की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन के साथ बाइंड करने की। अभी हम आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, अब ये जो 2 एंजाइम से काम कैसे करते हैं, कई सारी लेयर्स आ गई पेप्टिडोग्लाइकेन्स की बन चुकी हैं, क्रॉस लिंकेजेस हो रहा है तो सेल वॉल बन गया। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा देखने मिलेगा एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा लेयर होने की वजह से थिकनिंग शो होती है लेयर्स की, जो 50 लेयर से ज़्यादा होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता है। अभी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर आ जाते हैं। सॉरी ये आगे पीछे हो रहा है, मैंने जिस तरीके से समझा था मैं आपको उसी तरीके से समझाना चाह रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। जो जितने बीटा लैक्टेंस होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं सेल वॉल की जो सिंथेसिस हो रही है उसमें। तो आप समझ चुके हैं सेल वॉल है, सेल वॉल को तोड़ रहे हो, मिला के बाद ये इसका मैकेनिज्म इतना सही है। और वो तोड़ते किस तरीके से, आपको पता है क्या करेंगे, 2 एंजाइम्स थे क्रॉस लिंकेज कराने वाले, ये वहीं पर आके प्रॉब्लम क्रिएट करा देंगे। कौन से 2 एंजाइम्स हैं आपके, ट्रांसपेप्टाइडेज जिसको आप PBP बोल रहे थे, और दूसरा होगा D-एनिलिन कार्बोक्सी। उससे रिजल्ट क्या होगा, अल्टीमेटली RS फॉर रिजल्ट डिक्रीज इन सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगा फर्दर, तो सेल वॉल डैमेज होगा। अब होता क्या है, अब सेल वॉल डैमेज हो गया तो ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई जो होते हैं इनकी जो इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अंदर का जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो सेल वॉल क्या हो जाएगा, जैसे उसकी आउटर लेयर टूटी वो अंदर से बर्स्ट हो गया। तो ड्यू टू द लो प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, बेसिकली क्या हो रहा है ना, बस ऐसा है, अंदर प्रेशर ज़्यादा है बाहर प्रेशर कम है, लेयर टूट गई वो तुरंत बाहर भागेगा, फिर इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप नेक्स्ट पेज आप देखिए आगे। अब होता है क्या, इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके कंटिन्यूस में पढ़ना होगा
जो आपका एंटीबायोटिक पीबीपी कॉम्प्लेक्स जो होता है, जैसे बीटा लैक्टम्स है आपकी, वो स्टिमुलेट क्या करते हैं, रिलीज ऑफ ऑटो लाइसेंस भी रिलीज कराते हैं। जो इसके बाद और क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। होता ये है, जो एंटीबायोटिक पीबीपी कॉम्प्लेक्स जो बना है, यानी आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, वो स्टिमुलेट कराता है रिलीज ऑफ ऑटो लाइसेंस का। उससे क्या होता है, डाइजेशन होता है ऑफ द एग्जिस्टिंग सेल वॉल। तो जो अभी सेल वॉल जो है प्रेजेंट, उसको भी तोड़ दिया जाता है। ये तो नए सेल वॉल्स को बनने नहीं दिया जा रहा, आप पुराने सेल वॉल्स को क्या तोड़ रहे हैं, आप रिलीज करा रहे हैं ऑटो लाइसेंस का। वो क्या कर रहा है, जो पहले से सेल वॉल प्रेजेंट है, जो बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, उसको भी तोड़ रहा है, और नए जो बैक्टीरियाज होंगे, या कि मैं ऐसा बोलूँ नए सेल वॉल जो बन रहा होगा, उसको भी आगे नहीं बनने दे रहा। तो बेसिकली दोनों तरीके से ये हार्म पहुंचा रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग एज फॉर आवर एस्पेक्ट, और बहुत बुरी चीज़ है बैक्टीरिया के एस्पेक्ट से। सो बीटा लैक्टम जो होता है बैक्टीरियोसाइडल होता है। समझ सके बैक्टीरिया को मारा तो बैक्टीरियोसाइडल हो गया। पेनिसिलिन बहुत कॉमन एग्जांपल है। अब हम इसके सब टाइप के बारे में बात करेंगे पेनिसिलिन के। पेनिसिलिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है पेनिसिलिन जी, PNG इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसका बहुत नैरो स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है इसका जोन ऑफ एक्शन बहुत ही कम होता है, और ये मोस्ट कॉमनली प्रेफर किया जाता है आपके ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई में, और कम प्रेफर किया जाता है आपके नेगेटिव बैसिलाइज के अंदर। रेजिस्टेंट होता है एन नंबर ऑफ बैक्टीरियाज के लिए, बहुत सारे बैक्टीरियाज के लिए रेजिस्टेंस शो करता है। ऑफ कोर्स यार सीधी सी बात है, जब इसका एक्शन ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम है तो ज़्यादा बैक्टीरियाज के लिए ये कर नहीं पाएगा, मतलब ये उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो ऑफकोर्स रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे बैक्टीरिया उसके लिए। अभी रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होता है, इसके दो रीजंस होते हैं। प्राइमरी रीजन की बात करेंगे, प्राइमरीली ये होता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिनेज। बैक्टीरिया जो होता है वो भी स्मार्ट होता है, वो बोलता है कि मैं भी कुछ अपनी डिफेंस मैकेनिज्म बनाऊंगा, तो पेनिसिलिनेज बना लेता है। ये ज़्यादा केस में देखने मिलता है। अब जैसे कि आपने देखा था कि जो आपके पॉजिटिव बैक्टीरिया जो थे वो उसकी सेल वॉल ज़्यादा थिक थी, तो ऑफकोर्स वही ज़्यादा पेनिसिलिनेज भी बनाएगा, और नेगेटिव वाला क्वांटिटी वाइज कम बनाता है, और इसीलिए इसको पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि पेनिसिलिनेज पॉजिटिव में ही ज़्यादा बनता है। और ये जो होता है पेनिसिलिन जो नैरो स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज बोलते हैं हमको। ऑलराइट, अब ये क्या करता है बीटा लैक्टमेज, बेसिकली पेनिसिलिनेज क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज होता है। बीटा लैक्टम ही उसको तोड़ने वाला एंजाइम है। बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता है, और PNG जो होता था उसको इनएक्टिव कर देता है। तो PNG बेसिकली क्या है, PNG आपने एंटीबायोटिक दिया, और उसको हुआ क्या, उसके अगेंस्ट में एक एंटीबायोटिक, उसके अगेंस्ट में बैक्टीरिया ने कुछ बनाया, एक एंजाइम जिसका नाम पेनिसिलिनेज है। अब उस पेनिसिलिनेज ने क्या किया, पहले तो बीटा लैक्टम रिंग को ओपन कर दिया, और उसके अंदर जो प्रेजेंट था आपका PNG उसको इनएक्टिवेट कर दिया, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। अब ये जो पेनिसिलिनेज है, कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, ये होते हैं जैसे प्रोड्यूस बाय स्टेफिलोकोकाई, गोनोकोकाई, ई कोलाई एंड इन्फ्लुएंजा। ये 4 मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं जो क्रिएट कराते हैं। दूसरा रीज़न क्या है, ये PNG जो है रेजिस्टेंस, सेकेंड रीज़न क्यों है रेजिस्टेंस आने का PNG के लिए, वो है एंजाइम्स और PBB। बेसिकली कुछ ऐसे एंजाइम्स और PBP, दैट इज योर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये लोकेटेड कहाँ होते हैं, डीपर। दीज आर लोकेटेड डीपर, दैट मीन्स ये बहुत अंदर लोकेटेड होंगे आपके बैक्टीरिया के अंदर, इनसाइड लिपोप्रोटीन बैरियर्स, और वहाँ तक आपका पेनिसिलिन जा नहीं पाता है, इसीलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करा नहीं पाते, क्योंकि बेसिकली PBP को ही तो तोड़ना है, और जो PBP है वो बहुत अंदर डीपली इंसर्टेड है लिपोप्रोटीन बैरियर्स के अंदर, और वहाँ वो जा नहीं पा रहा है आपका पेनिसिलिन जी, इसलिए वो नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली दो तरीके से आप रेजिस्टेंस डेवलप हो रहे हैं, एक एंजाइम, और दूसरा ये है कि जो जिन एंजाइम्स को उसको तोड़ना था वो बहुत ज़्यादा अंदर है, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रहा है। ऑलराइट, कुछ और जनरल चीज़ें बता देता हूँ इसके बारे में, वही है पेनिसिलिन जी के बारे में। वो एसिड लबाइल होती है, दैट इज इट इज डिस्ट्रॉयड इन एसिडिक मीडियम। ओके, यानी कि गैस्ट्रिक एसिड में जैसे ही वो जाती है तो वो टूट जाती है, इसलिए एसिड लबाइल होती है, वो स्टेबल नहीं होती है। आप जैसे इनको अगर ओरली लोगे तो पेट में जाके टूट जाएंगी। इंटरमस्कुलर रूट, ऑफ कोर्स अगर आप ओरली ले सकते तो IM के रूट के थ्रू दोगे आप, इसको पैरेंटल रूट लेना पड़ेगा आपको, और पीक टाइम होता है 30 मिनट्स का, प्लाज्मा टी हाफ लाइफ होती है 30 मिनट्स एडल्ट के अंदर। इंपॉर्टेंट जो है प्रोबेनिसिड जो होता है, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पेनिसिलिन का बहुत जल्दी होता है, तो आप जब प्रोबेनिसिड के साथ लेते हो इसको, तो पेनिसिलिन का बॉडी में फैलने की जो स्पीड है, डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्पीड है ना वॉल्यूम की, वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है, तो वो ज़्यादा देर तक इफेक्ट। ऑफ कोर्स सी बात है, देखिए आप पीछे देख रहे थे प्लाज्मा के अंदर टी हाफ लाइफ क्या थी 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर ये फैल जाता है बॉडी के अंदर,
वो इफेक्ट देना शुरू कर देगा। आपके इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं चाहते हो किसी केस, कभी कुछ केसेस में, तो आप प्रोबेनोस्टेट के साथ दे दोगे उसको, जिससे उसका टी हाफ लाइफ जो स्लो डाउन हो जाएगा और आपको ज़्यादा देर तक इफेक्ट मिलता रहेगा उसका। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन एंड डोजेस। सोडियम पेनिसिलिन जी वो होता है क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन, वो इंजेक्ट किया जाता है 0.5 to 5 mU IM या फिर आपके IV के थ्रू 6 to 12 आवरली। रेपोसिटरी PNG इंजेक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। रेपोसिटरी दो तरह के होते हैं बेसिकली, ये होते हैं A and B, प्रोकेन PNG एंड बेंजाथीन PNG, दो होते हैं। ये दोनों होते क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ पेनिसिलिन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ मैं इसको देखिए मार्क भी अलग से कर रखा, प्लीज़ समझिएगा। इसको डीप IM में दिया इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर पेरेंटल डोज में, IV नहीं देते सो कभी, क्योंकि सॉल्ट्स आप सॉल्ट्स कभी भी आपके IV के फॉर्म में नहीं देंगे। ऑलराइट, फॉर दैट मैटर आपको समझा देता हूँ। जैसे कुछ सॉल्ट, जैसे कि टेस्टोस सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कुछ बॉडी बिल्डर्स एथलीट्स जो होते हैं वो लोग बॉडी में इन्हांसमेंट के लिए टेस्टोस्टेरोन, मेल एथलीट्स इन्हांसमेंट के लिए टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेते हैं, टेस्टोस बोलते हैं उनको। तो वो भी बेसिकली सॉल्ट फॉर्म होता है जो वो ले रहे होते हैं, उनको भी कभी भी IV के थ्रू कभी नहीं लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करा सकते हैं। इसलिए कभी भी सॉल्ट्स को डायरेक्टली IV में नहीं दिया जाता है। और IV में अगर ब्लॉकेज आ गया, वो डायरेक्टली हार्ट से रिलेटेड होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करा देगा। उसकी जगह आप IM रूट से देते हैं। IM रूट से देने का यही फ़ायदा होता है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। बेसिकली दो तरह के सॉल्ट्स होते हैं, बस मैं आपको बेसिक समझाना चाह रहा था, आप समझ गए होंगे। तो दो तरह के सॉल्ट्स होते हैं, प्रोकेन पेनिसिलिन एंड बेंजाथाइन पेनिसिलिन PNG, जो जी वाली जो है। अब इनकी जो डोसेज है वो ये 0.5 to 1 mU। ये कब दिया जाता है, IM रूट से दिया जाता है 12 to 24 आवर्स। और बेंजाथाइन जो है 0.6 to 2.4 mU है, IM रूट से देंगे इसको भी आप। और वही डीप IM और 2 to 4 वीकली, इसको काफ़ी लंबे ड्यूरेशन में दिया जाता है, जबकि प्रोकेन को 12 से 24 घंटे के अंदर दे दिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होता है पेनिसिलिन का, मैंने बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स लिखे हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स आप इतने याद नहीं करेंगे और इतने आते ही नहीं है ना, इतने एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे ना आपको इतने सारे यूजेस लिखने रहते हैं। बट व्हाट आई हैव डन इज आई मेड द एंटायर लिस्ट फॉर यू पीपल, जिसके लिए आपको जो अच्छा लगे, जो आसान लगे, आप वो याद करिए अपने अकॉर्डिंग। सो आई बिगिन विद द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ PNG। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, मोस्ट नॉन टॉक्सिक एंटीबॉडी है ये। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्या है, एंटीबायोटिक है जो कि सबसे कम, पेनिसिलिन जैसे क्या वो पता है लीस्ट टॉक्सिक होता है, तो उनमें से सब PNG जो होता है और सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे मोस्ट कॉमन है ये। कब तक, 20 mU तक। ये इंपॉर्टेंट टर्म इधर याद रखने की। इसको IM रूट से देंगे तो पेन कराएगा, साइड में देंगे, इसका एडवर्स इफेक्ट है। जहाँ पर आपने IM रूट में दिया वहीं पेन क्रिएट कराएगा। ओरली अगर लिया तो नौशिया होगा। ऑफ कोर्स आप लेते भी नहीं हो इसको, क्योंकि इसका PNG का आपको पता है एसिड लेबाइल होता है, पेट में जाते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और नौशिया भी क्रिएट कराएगा, आप चक्कर कराना शुरू हो जाएंगे, वॉमिटिंग भी हो सकती है फॉर दैट मैटर। IV रूट से लेंगे थ्रोम्बो, IV रूट से तो आप लेते भी नहीं है इनको, क्योंकि वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट करा सकते हैं, तो ये वहाँ पे एक प्रॉब्लम है इधर भी। लार्ज डोसेज अगर आपने लिया 20 mU से ज़्यादा का, तो ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा, मेंटल कंफ्यूजन, मस्कुलर ट्विचिंग होगी, कन्वर्जन या कोमा भी हो सकता है पर्सन, और डेथ हो सकती है पेशेंट की। ब्लीडिंग जो होती है प्लेटलेट डिसफंक्शन की वजह से हो सकती है, लार्ज डोज दे दिया आपने। मोस्ट कॉमन ड्रग इन द इम्प्लीकेशन ऑफ ड्रग एलर्जी, ये सबसे ज़्यादा कॉमन ड्रग है कब, जब ड्रग एलर्जी होती है तब। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं, जो बुक में ये कह रहा है कि ये जो है ड्रग एलर्जी सबसे ज़्यादा कॉमनली क्रिएट कराता है, इसलिए अभी जनरल प्रैक्टिस से हटा दिए गए हैं। इससे मैनिफेस्टेशन से प्रॉब्लम क्या होती थी, रैशेस होते थे, पेन होता था, जहाँ IM पे देते थे रैशेस क्रिएट हो जाते थे, इचिंग होती थी, यूट्रिक एरिया होता था, फीवर आने के चांसेस होते हैं। जो कोर्स होता है पेनिसिलिन का, हाइपर सेंसिटिविटी अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं कर सकते आप हाइपर सेंसिटिविटी कब हो जाए, कैसे हो जाए। पार्शियल टॉक्सिसिटी देखने मिलती है बिटवीन पेनिसिलिन। अगर आपने एक टाइप का पेनिसिलिन दिया है, फिर सेम पर्सन को आपने दूसरे टाइप का पेनिसिलिन दिया है, तो क्रॉस रिएक्टिविटी शो कर सकते हैं, पार्शियल क्रॉस रिएक्टिविटी। अब यूजेस क्या है इसके, यूजेस जो है वो है ड्रग ऑफ चॉइस है ये, ठीक है। किसके अंदर, in the organism that cause the infections, these are the drug of choice in the organism which cause the infection। स्ट्रेप्टोकोकल के अंदर दिया जाएगा, इंजेक्शन दिया जाएगा, ये डोजेस हैं, आप देख लीजिएगा, आपको करना है करिए, नहीं करना इट्स नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट। यूजेस लिख देंगे ना आप, उसमें ही पर्सन समझ जाता है कि ही नोज। न्यूमोकोकल इन्फेक्शन के अंदर तो PNG इज नॉट यूज नाउ, क्योंकि PNG रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है इसलिए।
ऑलराइट। मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन के अंदर अभी भी रिस्पॉन्सिवनेस देखने मिलता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। आईवी रूट दोगे आप और बहुत ही हाई डोजेस दोगे। गॉनरिया के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, इसलिए अनरिलायबल है, तो आप समझ गए। न्यूमोकोकल इन्फेक्शन हुआ या गॉनरिया हुआ, दोनों के अंदर आप नहीं दोगे। सिफेलिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना पेनिसिलिन के ऊपर एक स्टोरी, तो इसलिए सिफेलिस जो केस होते थे तो पीएनजी दिए जाते थे, पेनिसिलिन जी दिए जाते थे, ड्रग ऑफ चॉइस होते थे सिफेलिस। डिप्थीरिया की बात कर रहे हैं, प्रोकेन पेनिसिलिन जो होता है वो दिया जाता है। टेटनस और गैस गैंग्रीन के केसेस में दे सकते हैं पीएनजीज। डोजेस वेरी करती हैं, आपको याद करना है करिए, नहीं करना नहीं करिए। आप ये नाम भी लिखाएंगे, टीचर वुड कम टू नो दैट द स्टूडेंट नोज, क्योंकि कभी भी डायरेक्टली यूजेस पे पूरा क्वेश्चन नहीं आता, इट्स अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स, ऐसे करते करते 5 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। 4 चीज़ें पूछने के बाद आपको हर चीज़ के बारे में एक डेढ़ पेज भरना होता है। इट इज़ आई गेस आपका एक डेढ़ पेज भर जाएगा इतनी नॉलेज के बाद। तो एक एक टॉपिक के बारे में अगर आप, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, यूजेस बहुत शॉर्ट में लिखा है, एडवांस इफेक्ट आप उसको एक्सपेंड करके लिखेंगे आराम से 1 से 1.5 पेज बनेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सिफाइलिस के अलावा पीएनजी और का ड्रग ऑफ चॉइस होता है। 8 नंबर का पॉइंट जो हुआ है एंथ्रेक्स के केस में, एक्टिनोमाइकोसिस के केसेस में और रेड वाइट फीवर के केसेस में। ये रेयर इन्फेक्शंस है, पर इधर भी ड्रग ऑफ चॉइस होता है पीएनजीज। ऑलराइट। अब आपके प्रोफाइलैक्सिस यूजेस क्या होते हैं, जैसे कि रूमेटिक फीवर में ट्रीटमेंट कराओगे आप, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में, और भी हैं, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिफाइलिस के अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना भूल गया, सॉरी। सिफाइलिस के अंदर जो मेन बात वो ये है कि ये 2 तरह का होता है सिफाइलिस, अर्ली एंड लेटेंट सिफाइलिस और एक होता है लेट सिफाइलिस। तो अर्ली सिफाइलिस आप प्लीज़ ना सिफाइलिस के बारे में तो लिख देंगे कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है, इसके बारे में अगर आप लिख देंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आई गेस मार्क्स भी सही मिलेंगे आपको। अर्ली या लेटेंट सिफाइलिस जो होगा वो IM रूट के थ्रू आप इसको इंजेक्ट करेंगे और 1.2 mU देंगे आप प्रोकेन पेनिसिलिन। तो आप प्रोकेन पेनिसिलिन देंगे उस मोमेंट पे, डेली देंगे अप टू 10 डेज। 10D का मतलब 10 डेज है यहाँ पर। लेट सिफाइलिस IM देंगे, अब यहाँ डबल डोसेज रहेगा अगर लेट होगा। ऑफकोर्स ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई तो डबल करनी पड़ेगी उस क्वान्टिटी, 2.4 mU हो जाएगा। बेंजाथाइन पेनिसिलिन 4 वीक तक चलेगा, 4 वीक वीकली, 4 हफ्ते तक चलेगा और वीकली देंगे आप इसको। ऑलराइट, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये था। इधर आपने देखा प्रोकेन और यहाँ पर आ गया बेंजाथाइन। आप जैसे पीछे देखा था हमने, ये सॉल्ट्स होते थे इसके, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बस किया है इनकी इंपॉर्टेंस आगे सिफाइलिस के अंदर। और क्या होता है और इसके बारे में बता देता हूँ। कार्डियोवैस्कुलर और जो आपके न्यूरोसिफाइलिस जो होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिफाइलिस और न्यूरोसिफाइलिस जो होता है, उस केस में, इन 2 स्पेसिफिक केसेस में सोडियम PNG 5 mU दिया जाता है IM रूट के थ्रू 6 घंटे के अंदर, बार-बार देते रहेंगे 10 से 14 दिन तक। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं, इस केस में आप ज़्यादा देते हो। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा पूरा पेनिसिलिन के बारे में जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज़ मुझे फॉरगिव करना कि मैंने कहीं पर ग्रामेटिक मिस्टेक्स की।